गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वाणी श्री गुरु नानक देव जी, सत्संग के वचन। कर रहो रे मन मुगध इयाने, राम जप हो अंतर्गति ध्याने। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तुझे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। तू सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अपने घर आया ही नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी घास फूस बना। अगर मनुष्य जन्म भी मिला तो भी मन के अंदर जाने नहीं दिया। तू सोता हुआ भी बाहर है, जागता हुआ भी बाहर है, और कामकाज करता हुआ भी अपने असली घर से बाहर है। ऐब पाप अंदर आ जाते हैं, मगर रूह अंदर नहीं जाती। अब कहते हैं कि अगर तू नाम जपे तो तेरी अंतर्गति हो जाए। किसका नाम? राम का। कौन सा राम? रम तीता तो रामा, जो सब जगह रमा हुआ है। इसलिए जब तू राम के साथ लिव लगाएगा, रूह अंदर चली जाएगी, ध्यान आ जाएगा। इसके विपरीत जब रूह अंदर ही नहीं गई तो ध्यान कैसा? लालच छोड़ रचो हो अपरम पर इयु, पाव हो मुक्ति द्वारा है। कहते हैं बाहर का लालच छोड़, अंदर जा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति ना तीर्थों में है, ना पानी में है, ना मूर्तियों में है, बल्कि इसके अंदर है। करोड़ों यज्ञ करो, तप करो, शांति और मुक्ति नहीं मिलती। इसका यह मतलब नहीं समझ लेना कि इसका फल कुछ नहीं मिलता। ना ही अगले जन्म में सेठ साहूकार हो जाएगा, दौलत मिल जाएगी, मगर मुक्ति नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तुम दुनिया के लालच छोड़कर अंदर चढ़ोगे तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। जिस विसरिए जम जोहण लागे, सब सुख जाहे दुख फुन आगे। कहते हैं जिस राम को भुला देने से हमें सब दुख लग जाते हैं, जिसे भुलाने से इसे यम ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, वह राम तेरे अंदर है। और इसके साथ जुड़ने पर सारे दुख बिसर जाते हैं। अगर तू अपनी रूह को राम के साथ नहीं जोड़ता तो यमदूत आएंगे और साथ ले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तू सतगुरु का कहना मानकर अंदर जा। राम नाम जप गुरमुख, जियड़े एह परम तत्व विचारा है। कहते हैं कि तू किसी गुरमुख से नाम लेकर उसकी कमाई कर। अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है, उत्तम से उत्तम तरीका मुक्ति हासिल करने का है, तो यह है कि आपके अंदर राम है। तुम अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दो। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अब जो ताकत राम है वह अति मीठी और अति प्यारी है, मगर जब तक आप अंदर जाकर गुरमुख ना बनो उसकी लज्जत नहीं आती। वह लफ्ज नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्र और दुनिया की अन्य किताबें उसकी महिमा करती हैं, लेकिन वह इनमें नहीं है। जब तक आप नाम नहीं जपो वह नहीं मिलता। लेकिन जब आप मेहनत करके अंदर जाओगे और सेत सूत्र में जाकर सारे पाप उतार दोगे, तब यह हालत होगी। अहिनिस राम रहो रंग राते, एह जप तप संजम सारा है। कहते हैं
कि वह राम, वह राग, वह कीर्तन प्यारे से प्यारा है। आप रात दिन उसके साथ अपनी रूह को जोड़ो। जैसे जैसे कमाई करोगे उसका रंग चढ़ेगा। अब कहते हैं कि सारे जप, सारे तप, सारे नेक कर्मों का सार क्या है? कि आत्मा को राम के साथ जोड़ना। इससे बढ़कर कोई कमाई नहीं। अगर आत्मा राम के साथ जुड़ गई तो करोड़ों जप तप हो गए। मतलब कि सब कुछ इसी में आ गया। राम नाम गुर बचनी बोलहो, संत सभा मह इह रस टोलो। कहते हैं राम राम लफ्ज को नहीं जपना, बल्कि राम से मिलना है। जब तुम गुरु के पास जाओगे वह तुम्हें तरकीब समझाएगा कि इस तरह राम के साथ रूह जोड़ी जाती है। अब कहते हैं कि जो राम का रस, राम की लज्जत, राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता है। गुरमत खोज लहो घर अपना, बहुड़ न गर्भ मझारा है। कहते हैं गुरु अपने अंदर जाता है। अगर हम मन की मति छोड़कर गुरु की मति ले लें, यानी जिस रास्ते गुरु जाता है उसी रास्ते चलें, तो जन्म मरण नहीं होता। सच तीरथ नाव हो, हर गुण गाव हो, तत् विचार हो, हर लिव लाव हो। कहते हैं सच्चा तीर्थ तुम्हारे अंदर मान सरोवर सूत्र स्थान का पार ब्रह्मा में है। जब तुम राम यानी सूरत शब्द की कमाई करके वहां जाओगे, जन्मों जन्मों के कर्म नाश हो जाएंगे, आत्मा निष्कर्ष हो जाएगी। 12 सूरज की रोशनी तुम्हारी अपनी हो जाएगी। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो सार वस्तु है वह राम है। राम लफ्ज को नहीं कहते। वहां जाकर उसके साथ लिव लगाओ। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो हो राम प्यारा है। कहते हैं अगर तुम सतगुरु से राह लेकर उस प्यारे से प्यारे राम के साथ अपनी सूरत को जोड़ दो, फिर तुम्हारी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर यमदूतों को आना है तो हमें सतगुरु की क्या जरूरत है? अब शर्त यह है कि ये पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखकर कमाई करे तो मौत के वक्त सतगुरु आएगा। अगर जरा भी अभाव आ गया तो सतगुरु नहीं आता, पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। कहते हैं सतगुरु सतपुरुष है, दाता है, दाना है। क्यों? क्योंकि वह शब्द के खजाने का मालिक है। जब तक सतगुरु शब्द का भेद ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर के खजाने की चाबी सतगुरु के हाथ है। यही गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुर कुंजी पाहो निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक, ना उघड़े अवर न कुंजी हथ। जब तक सतगुरु चाबी न दे, हम अंदर नहीं जा सकते, ना ही वह खजाना मिलता है। ऋषियों मुनियों ने करोड़ों उपाय किए, मगर अंदर नहीं जा सके। अब कहते हैं कि सतगुरु के अंदर शब्द है। वह शब्द की कमाई करता है और हमें शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है। जिस कऊ सतगुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। कहते हैं सतगुरु जिसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और वह शब्द की लज्जत ले ले, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझो वह सब कुछ कर गया। फिर उसे ना यम का खौफ है, ना मौत का, और ना किसी और का।
पंच तत् मिल काया कीनी, तिस मह राम रतन लै चीनी। कहते हैं ये शरीर हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज है तो शब्द है, राम है, नाम की धार है। जब तक इसके अंदर शब्द है तब तक 5 तत्व भी कामयाब हैं। जिस वक्त शब्द की धार हटी, सारे तत्व चले गए। मिट्टी मिट्टी में चली गई, हवा हवा में चली गई, पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई और आकाश आकाश में चला गया। आत्म राम राम है, आत्म हर पाइये, सबुद विचारा है। बूंद में समुद्र है और समुद्र में बूंद है, यानी राम में ये सारा ब्रह्मांड है और राम हर एक आदमी के अंदर है। अजीब खेल है। कहते हैं जब तुम शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो जाओगे तब यह अवस्था आएगी। शब्द की कमाई के बिना इसकी समझ नहीं आती। सत संतोख रहो जन भाई, खिमा गहो सतगुरु सरनाई। कहते हैं सत्य, संतोष, शांति और अन्य सारी शुभ चीजें लेकर सतगुरु की शरण में आओ तो तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। सतगुरु के पास शराब कबाब छोड़कर आओ। सतगुरु की शरण में आकर क्रोधी और अहंकारी नहीं होना चाहिए, विषयी नहीं होना चाहिए, लालची और मोही नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हें प्योर साफ होकर आना चाहिए। आत्म चीन परात्म चीन्हो, गुर संगत इह निस्तारा है। कहते हैं हमारा पहला काम, हमारी पहली ड्यूटी सारे गिलाफ उतारकर आत्मा को नंगा करना है, जो सेत सूत्र में जाकर होगा। यहां मातलोक में स्थूल शरीर है, सहस्दल कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण है। जब तक सारे गिलाफ ना उतारें बनता कुछ नहीं। जब सारे गिलाफ उतर जाएंगे तो हम कहेंगे आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं। फिर हम कहेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है और फिर हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह ये जीव स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 पिंजरों का तोता है। साकत कूड़ कपट मह टीका, अहिनिस निंदा करह अनेका। जो आदमी पर्दा खोलकर कभी अंदर ही नहीं गया उसे कहते हैं मनमुख साकत। जो साकत अंदर नहीं गए, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी की, अपना कुछ नहीं बनाया, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह उसे ना निकाले तो वह जैसा आया वैसा ही चला गया। यही हाल उनका है जो पर्दा खोलकर अंदर नहीं गए। उन्होंने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया से ही प्यार किया। जब मौत आई तो फिर दुनिया में आ गए। वे हमेशा निंदा में लगे रहे और निंदा घोर पाप है। बिन सिमरन आवह फुन जावह, गर्भ चोनी नरक मझारा है। जब तक सतगुरु ना मिले और ये अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ना ले, ऐब पाप दूर नहीं होते, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जीव करोड़ों बार गर्भ में आया, कभी घास फूस, कभी देवी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी बना। जब तक शब्द न मिले मुक्ति नहीं। अब यह तरीका किसी वली, किसी पैगंबर या किसी और का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर रचित है। जब तक दुनिया रहेगी यही कायदा रहेगा।
अगर ये मनुष्य जन्म पाकर खोटे कर्म करेगा तो योनियों में जाएगा, यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, बल्कि नरकों में भी जलेगा। साकत जम की कण न चूके, जम का दंड न कबहू मुके। मनमुख हमेशा यमदूतों के साथ रहेंगे। अगर आदमी का जन्म है तो जब मौत आई चलो धर्मराय के दरबार, अगर पशु है तो चलो धर्मराय के पास। कहते हैं जब साकत मरेगा तो यमदूत आएंगे और धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का दंड देने वाले हैं यमदूत या धर्मराय। बाकी धर्मराय की लीजय सिर अफरियो पार अफारा है। जब ये धर्मराय के आगे पेश होता है वह दफ्तर यानी लेखा दिखा देता है कि सारी उम्र के तेरे ये कर्म हैं, जो किया है ले लो। कहते हैं करोड़ों जन्मों का बोझ उठा उठाकर हिसाब देना पड़ता है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हौ में करता पबजल परिया। अब श्री गुरु नानक साहिब कहते हैं कि कोई मनमुख, कोई साकत बगैर गुरु के कभी पार नहीं गया, बगैर गुरु और नाम की कभी मुक्ति नहीं। करोड़ों जप करोड़ों तप करे, जन्म मरण से छूट नहीं सकता। जन्म मरण से बचने का एक ही इलाज है, क्या? नाम, शब्द, आकाशवाणी और वह इसके अंदर है। ये सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी और कई तरह के अहंकार में सारी उम्र गुजार दी। बिन गुरु पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना कोई जाएगा। जब गुरु नाम दे, हम नाम की कमाई करें तो मुक्ति होती है। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो मुक्ति कोई नहीं। जिस तरह अगर डॉक्टर से दवाई लाकर रख छोड़ें तब बीमारी तो नहीं जाती, इसलिए बगैर नाम की कमाई के कोई पार नहीं जा सकता। गुर की दात ना मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। कहते हैं दुनिया की दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते और ना अन्य सामान साथ नहीं जाते, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ कौन जाता है? सतगुरु। अगर दुनिया में हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो सतगुरु और शब्द। दुनिया की दातें यही की यही रह जाती हैं, मगर जो दात गुरु देता है वह साथ जाती है। इसलिए अगर कोई उत्तम से उत्तम उपकार करता है तो गुरु करता है, नहीं तो कोई कुआं खुदवाता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई तप कराता है, मगर ये साथ नहीं जाते। अगर कोई दाता है तो सतगुरु है। अब कहते हैं कि सतगुरु की दात को ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है और ना चोर चुरा सकता है। गुरु अर्जुन साहिब क्या फरमाते हैं? गुर का बचन बसै जियो नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहे न साके जाले। गुरु की दात को फना यानी नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिस हृदय में सतगुरु नाम का बीज डाल देता है वह नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में कमाई नहीं करेगा तो अगले जन्म में करेगा, अगर अगले जन्म में नहीं करेगा उससे अगले जन्म में करेगा। गुरु छोड़ता नहीं, कमाई करवाकर धुरधाम पहुंचाकर ही रहता है। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। कहते हैं जो नाम जपते हैं
वे फिर ना तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, बल्कि वे नाम की लज्जत पाकर पार हो जाते हैं। गुर ते भूले आवहो जावहो, जन्म मरहो फुन पाप कमावहो। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में गुरु नहीं मिला तो फिर सदा के लिए जन्म मरण है, क्योंकि जब नाम नहीं मिला तो मनुष्य जन्म भी व्यर्थ गया। फिर मुक्ति कहां? देवी देवता तरस रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हमें नाम मिले। साकत मूड अचेत न चेतह, दुख लागे ता राम पुकारा है। कहते हैं जिसे नाम नहीं मिला वे मूर्ख हैं, मनमुख हैं, उन्हें नाम की खबर नहीं। जब कोई मुकदमा आ पड़े या कोई और दुख आ पड़े तब कहते हैं कि हे राम। मगर उस वक्त कहने का क्या फायदा? जिस तरह अगर आग लग जाए तब पानी की मशकें लेने जाए, इतनी देर में तो घर जल जाता है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किस कौ दोष देह तू प्राणी, सहु अपना किया करारा है। कहते हैं हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आए हैं, क्रियमान करते आए हैं और प्रारब्ध भोगते आए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, जैसे जैसे पिछले जन्मों में कर्म किए उसके मुताबिक अब का जन्म है। यानी तू जो कर्म करता आया है धर्मराय, उसके मुताबिक जन्म देगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन जब हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं तो हमें चाहिए कि प्यार के साथ भोग लें। अगर गरीब हैं तो भी प्रेम के साथ भोगने चाहिए। अगर बीमार हैं तो हमारे ही खोटे कर्मों का नतीजा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जैसी आए काट ले, बुरा ना माने, क्योंकि इसके अपने ही किए कर्मों का फल है। हाउ में ममता करदा आया, आसा मनसा बंध चलाया। कहते हैं तू करोड़ों पाप करता आया है, तेरे करोड़ों बेटे करोड़ों बेटियां होते आए हैं। तू करोड़ों अनंत जन्मों से योनियां भोगता आया है। अब अपने किए का फल भोग ले। मेरी मेरी करत क्यों ले चाले, बिखला दे छार बिकारा है। कहते हैं कि तू सारे जन्मों में ही मेरी मेरी करता आया है और दुख पाता आया है। तूने हासिल क्या किया? हर की भक्ति करहो जन भाई, अकथ कथहो मन मनह समाई। अब गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं कि परमेश्वर की भक्ति करो। कैसे करो? कि तुम्हारे अंदर आकाशवाणी है, शब्द है, अकथ कथा है जो बयान नहीं की जा सकती, फिर वह रात दिन हो रही है। उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। जब उसकी लज्जत लोगे मन मर जाएगा, वश में आ जाएगा, रूह अपने घर चली जाएगी। उठ चलता ठाक रखो घर, अपने दुख काटे काटन हारा है। ये मन ही तो दुखदाई है जो हमें कहीं बैठने नहीं देता। कभी कलकत्ता, कभी बंबई, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी अफ्रीका, कभी कहीं कभी कहीं। कहते हैं जब मन अमृत की लज्जत लेगा, मोशनलेस निश्चल हो जाएगा, यानी वश में आ जाएगा। एक ही दवा है और कोई दवा नहीं। हर गुर पूरे की ओट पर आती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती। कहते हैं जिन्होंने किसी गुरमुख से नाम लेकर पूरे गुरु और परमेश्वर की ओट ले ली,
वे गुरमुख बन गए। उनका जन्म मरण खत्म हो गया। उन्हें फिर आने की जरूरत नहीं। नानक राम नाम मत उत्तम, हर बख्शे पार उतारा है। अब गुरु नानक साहिब सब कुछ कहकर बताते हैं कि वह राम, वह शब्द उत्तम से उत्तम वस्तु है और तुम्हारे अंदर है। तुम राम के नाम की कमाई करो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। पर बिना कुल मालिक की दया मेहर के ये बढ़ाई नहीं मिलती। परमेश्वर आप ही दया करके इसे अपने साथ मिलाए तो मिलाए, नहीं तो इस बेचारे के बस में क्या है। गुरु नानक साहिब के उपदेश। जप जी। साधारण तौर पर जप जी को गुरु नानक साहिब के उपदेश का सार माना जाता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री आदि ग्रंथ का संपादन करते समय जप जी को इसमें पहला स्थान दिया है। कहा जाता है कि उस समय कुछ शिष्यों ने गुरु अर्जुन साहिब से विनती की कि जप जी बहुत गूढ़ और कठिन है, इसलिए इसकी व्याख्या करने और कई बातों को खोलकर समझाने की आवश्यकता है। इस पर गुरु साहिब ने फरमाया कि सारा आदि ग्रंथ ही जप जी की व्याख्या है। जप जी की रचना के कारण और समय के विषयों में विद्वानों के विचारों में बहुत मतभेद है। अधिकांश जन्म साखियां कहती हैं कि जप जी की शुरू की पंक्तियां गुरु साहिब ने बेई नदी में आलोप होने के समय प्राप्त हुए आंतरिक रूहानी अनुभव के एकदम बाद रची थी। इस तरह इन पंक्तियों के रचे जाने का समय 1500-1507 ईस्वी के बीच है। परंतु बहुत से विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका विचार है कि जप जी आशा की वार और सिद्ध गोष्ठ में भाव और वर्णन की ज्योत, प्रौढ़ता और गंभीरता दिखाई देती है। उसे देखते हुए इसे गुरु साहिब के जीवन के अंतिम भाग की रचना मानना पड़ेगा। जब वे अपनी उदासियां समाप्त कर चुके थे और स्थायी रूप से करतापुर में रहने लगे थे, इससे जप जी की रचना की। संभावना 1532 ईस्वी के करीब है। जप जी के उस समय के लिखने के परंपरागत ढंग को ही अपनाया गया है, जिसके अनुसार रचना के शुरू में परमात्मा की स्तुति में मंगलाचरण किया गया है और अंत में रचना के संपूर्ण हो जाने पर भी परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट किया गया है। जप जी के आरंभ में परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें उस परमात्मा की सर्वव्यापकता और उसके अजर अमर अलख अगम आदि रूपों की महिमा की गई है। वह परमेश्वर सत्य का स्वरूप है। इस वर्णन के अंत में गुरु साहिब फरमाते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर की प्राप्ति केवल सतगुरु की दया मेहर से ही हो सकती है। गुरु साहिब ने जप जी में रूहानियत के लगभग सभी प्रमुख अंगों पर गंभीरता से विचार किया है। इसमें सृष्टि की रचना और इस रचना की अनंत अनेकता और उसके पीछे काम कर रही परमात्मा के सर्वशक्तिमान हुक्म की पूर्ण एकता का सुंदर वर्णन मिलता है। इसमें पूरे सतगुरु की आवश्यकता और सामर्थ्य पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ सतगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार अंतर में शब्द को सुनने और मानने के गुणों का भावपूर्ण और प्रभावशाली वर्णन किया गया है। जप जी में गुरु साहिब फोकट कर्म कांड और सच्ची धार्मिकता का फैसला करते हैं और सदाचार से प्राप्ति पर भी जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें रूहानी अभ्यास के समय प्राप्त होने वाले आंतरिक सूक्ष्म अनुभव का भी संकेत है। शायद ये गुरु साहिब की
ऐसी एक वाणी है जिसमें इस अंतर्मुख चढ़ाई का आरंभ से अंत तक का पूरा वर्णन दिया गया है और इस चढ़ाई में आने वाले बड़े बड़े रूहानी मंडलों का भी संकेत किया गया है। वास्तव में जप जी रूहानी विचारों का गागर में बंद सागर ही है। सिख भाई जप जी को अपनी सबसे महत्वपूर्ण वाणी और विनती मानते हैं। प्रत्येक सिख से आशा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने कारोबार को शुरू करने से पहले प्रातःकाल जप जी का पाठ करें। जप जी के कुछ चुने हुए अंश यहां दिए जा रहे हैं जो जप जी के अनेक पहलुओं को उजागर करते हैं और गुरु साहिब के संपूर्ण उपदेश पर प्रकाश डालते हैं। उपदेश नंबर 1, निराकार परमेश्वर। इस मूल मंत्र में गुरु साहिब उस निराकार परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। आप कहते हैं वह परमात्मा एक है, वह हर प्रकार के द्वैत से परे और ऊपर है, वह स्वयं सत्य है और उसका नाम भी सत्य है, वह सबका कर्ता और पिता एक है। ना वह किसी से डरता है और ना किसी को डराता है, उसे किसी से वैर या विरोध नहीं है, वह अकाल है, अजर अमर और अविनाशी है, वह अयोनी है अर्थात जन्म मरण के बंधनों से मुक्त है, वह अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, उसका प्रकाश अपने आप से हुआ है। ऐसे गुणों से भरपूर उस सर्वसमर्थ परमेश्वर की प्राप्ति पूरे सतगुरु की दया व मेहर से होती है। औ सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सैभा गुर प्रसाद। उपदेश नंबर 2, आदि जुगादि परमेश्वर। परमात्मा आदि जुगादि सत्य है, उसका अस्तित्व अनादि है, वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा, वह समय से परे और समय से पार है। युगों तक उसके विषय में सोचते रहो परंतु उसका विचार नहीं हो सकता। युगों तक चुपचाप समाधि लगाकर उसका चिंतन करते रहो परंतु उसका पारावार नहीं पाया जा सकता। सभी पूरियों की धन दौलत या राज्य मिलने से भी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता और ना ही मन की तृष्णा बुझ सकती है। हजारों प्रकार की बुद्धि और चतुराई भी जीव को पार नहीं लगा सकती, फिर वह परमात्मा मिले तो कैसे मिले। जीव झूठ की दीवार को गिराकर उस सच्चे परमेश्वर से मिलकर सच्चा कैसे बने। इसका एकमात्र रास्ता यह है कि वह उस अकाल पुरुष के पानी में आ जाए और अपनी रजा उसकी रजा में लीन कर ले। उसका हुक्म पहचान कर उस हुक्म के अनुसार जीवन को ढालना ही उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। दूसरा मार्ग ना कभी हुआ है और ना ही हो सकता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच ना हो वही जे सोची लख वार, चुपे चुप ना हो वही ले लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बना पूरिया पार, सहस सियाणपा लख होहे ता इक ना चले नाड़, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाड़। उपदेश नंबर 3, अकाल पुरुष का हुक्म। परमात्मा का हुक्म सर्वसम्मर्थ है, वह हुक्म अकथ है, कहने सुनने से परे है। सृष्टि के सभी रूप, सभी आकार और सभी जीव उसके हुक्म से अस्तित्व में आए हैं। उसके हुक्म से ही कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। हुक्म से ही कुछ लोगों को उससे मिलने की बढ़ाई मिलती है और हुक्म से ही दूसरे लोग सदा आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं।
जो कुछ है हुक्म के अंदर है। कोई भी और कुछ भी परमात्मा के हुक्म से बाहर नहीं है। यदि उस हुक्म की समझ आ जाए तो मनुष्य किसी भी हालत में अहंकार नहीं कर सकता और ना मैं मेरी के शब्द भी नहीं उचार सकता। अब आगे क्या फरमाते हैं? हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए, हुक्मी होवन जीय हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पावई, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बूझे ता हुक्मे कहे न कोय। उपदेश नंबर 4। परमेश्वर अनंत है। वह परमात्मा अलख तथा अगम है। ना तो उस अथाह परमेश्वर का कोई पारावार है और ना ही उसकी रची हुई सृष्टि का। धरती होर परै होर तिस ते पार तलै कवण जोर। गुरु साहिब कहते हैं कि वह प्रभु अकाल है, वह आदि और अंत से परे और ऊपर है, वह निर्मल है तथा परम पवित्र है। वह ना कहीं से शुरू होता है ना कहीं पर समाप्त होता है। वह हर प्रकार के परिवर्तन से रहित है। वह सदा एक रंग, एक रस और एक स्वरूपी है और एक रूप है। वह अनिल है अर्थात माया के हर प्रकार की मैल से मुक्त है। वह परम चेतन है, परम निर्मल है। उस परमात्मा को सदा नमस्कार है। आदेश तिसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। उपदेश नंबर 5। कर्ता पुरुष परमेश्वर। यहां गुरु साहिब इस सृष्टि को उस कर्ता पुरुष का अद्भुत चमत्कार कहकर उसकी महिमा कर रहे हैं। ना तो इस सृष्टि के इधर के किनारे का पता है ना उधर के। इसमें विचर रहे जीवों के अनेक रंग, रूप, नाम, स्थान का कोई लेखा नहीं हो सकता। जो कुछ है उस परमात्मा की तेज चल रही कलम का सुंदर चमत्कार है। वह कर्ता भी अकथ है और उसकी रचना भी अकथ है। उस प्रभु के रचे रूपों और आकारों की सुंदरता आश्चर्यजनक है। उसकी दया की दात और उसके पैदा किए हुए जीवों को देखकर और उसकी अथाह शक्ति का अनुमान लगाकर बुद्धि चकित हो जाती है। प्रकृति की वह सल्तनत कितनी महान और विशाल है जो उस परमात्मा ने अपनी अपार दया से मनुष्य को बख्शी है। फिर ये अनंत लीला उसके एक शब्द का चमत्कार है। सारी रचना, सभी खंड ब्रह्मांड उस परमेश्वर के शब्द, नाम या हुक्म की उपज है। जीव किसी प्रकार भी इस रचना, इसके रचनाकार और उसके कर्म को समझ सकने या उसकी स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। आगे क्या फरमाते हैं? धरती होर परै होर तिस ते पार तले कावण जो, जीय जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सुआली हो रूप, केती दात जाने कौन कूद, कीता पसाऊ एको कवाऊ, तिसते होए लख दरियाऊ। कुदरत कवण कहा विचारा, वारिया न जावे एक बार, जो तुध भावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। उपदेश नंबर 6। वेल ना पाया पंडिती। ना पंडितों और ज्ञानियों को पता है कि संसार कब बना, और ना वेद या पुराण ही इस विषय में कुछ बताते हैं। काजी भी कुरान में रचना की कोई तारीख नहीं बता सके।
योगियों को भी उस घड़ी, पल, ऋतु या महीने का कुछ पता नहीं। जब सृष्टि अस्तित्व में आई, सृष्टि के कर्ता उस परम पिता परमात्मा को ही पता है कि कौन सी शुभ घड़ी में उसने सृष्टि की रचना की। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस कर्ता पुरुष की महिमा करने का प्रयत्न करते हैं और प्रत्येक प्राणी अपने आप को दूसरे से बुद्धिमान समझता है। परंतु सच तो यह है कि सृष्टि के सुंदर कर्ता और स्वामी उस परमात्मा की शब्दों में महिमा या प्रशंसा कर सकना असंभव है। वह स्वयं बड़े से बड़ा है और उसका नाम भी बड़े से बड़ा है। जो कुछ वह या उसका नाम करता है वही होता है और अपने किए हुए को केवल वह स्वयं ही जानता है। यदि कोई ये समझे कि मैंने परमात्मा या उसकी कुदरत का पारावार पा लिया है, तो परमेश्वर की दरगाह में उस मूर्ख की कोई इज्जत नहीं होती। लाखों आकाश, लाखों पाताल है जो मनुष्य के विचार और पहुंच से परे है। सब ज्ञानी और सब ग्रंथ शास्त्र, वेद कतेव इस सत्य को मानते हैं कि इस संपूर्ण अनंत रचना का गुप्त आधार या मूल वह एक परमात्मा है। उस एक धातु से ही सब वर्तन बने हैं। उस अलख और अगम का भेद पा सकना असंभव है। वह अनंत परमात्मा स्वयं ही अपने आप को जान सकता है। कोई दूसरा उसका लेखा नहीं लगा सकता। फिर हम करें तो क्या करें? हमें यही शोभा देता है कि चाहे हमें उसका बोध हो या ना हो, हम अपने आप को उसकी महिमा, उसकी भक्ति, उसके प्रेम में उसी तरह लीन कर दें जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र में बहती चली जाती हैं। ना उनको समुद्र की थाह लगती है और ना ही उनका समुद्र की थाह प्राप्त करने का विचार होता है। आगे क्या फरमाते हैं? वेल ना पाया पंडिती जे हो वह लेख पुराण, वखत ना पायो का दिया जे लिखण लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई, जा करता सिरठी कऊ साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही कियू वरणी जिव जाना, नानक आखण सब को आखे इक दू इक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवे, नानक जे को आपो जाने आगे गैया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहण इक बात। सहस 18 कहण कतेबा असूलु इक धात, लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, सलाही सलाहे एती सुरत न पाया। नदियां आते वह पवह पवह समुद न जानियह। उपदेश नंबर 7। ग्रंथ शास्त्रों से परे। वेद परमात्मा की महिमा करते हैं, पुराण उसका गुणगान करते हैं। अनेक विद्वान और ज्ञानी शास्त्रों का अध्ययन करके उसका यश गा रहे हैं। इंद्र और ब्रह्मा, कृष्ण और गोपियां, सिद्ध और बुद्ध उस परमात्मा और उसके हुक्म का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। असंख्य उसकी महिमा करते हुए चले गए और असंख्य अन्य उसकी महिमा के लिए संसार में आएंगे, परंतु ना तो कोई उस अपरंपार अनमोल परमात्मा का मोल पहले आंक सका है और ना ही कभी भविष्य में आंक सकेगा। वह परमात्मा मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। वह बड़े से बड़ा है। जो कुछ है वह स्वयं है और अपनी बड़ाई वह केवल स्वयं ही जानता है। आखह वेद पाठ पुराण, आखह पढ़े करह वखियाण। आखह बरमे आखह इंद, आखह गोपी तय गोविंद।
आखह इसर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुनि जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते किते होर करेह ता अख न सकह केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए। उपदेश नंबर 8। सतगुरु सर्व समर्थ है। गुरु ही शब्द है, गुरु ही ज्ञान का रूप है, गुरु ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ या सबसे ऊंचा ज्ञान है। गुरु सर्वव्यापक है। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं और उनकी जननी शक्ति से भी बड़ा है। गुरु द्वारा ही प्रभु रूपी सच का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु द्वारा ही ये भेद खुलता है कि एक परमात्मा ही परम सत्य है, वही सच्चा जीवन दाता है और उसे किसी भी हालत में भुलाना नहीं चाहिए। गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहिया समाई गुर इसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हऊ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाए। उपदेश नंबर 9। सतगुरु का अधिकार। जिनको वह परमात्मा स्वयं धुर से परवाना देता है वे ही सच्चे सतगुरु हैं और वे ही सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं। वे ही परमात्मा की दरगाह में शोभा पाते हैं और वे ही वहां और यहां असली कर्ता धर्ता होते हैं। ऐसे पंच गुरुमुख या संत संसार का प्रकाश हैं। वे द्वैत से ऊपर उठ चुके हैं और सदा एक परमात्मा के ध्यान में मगन रहते हैं। पंच परवाण पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। उपदेश नंबर 10। नाम सच है। परमात्मा खुद सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है। वह परमेश्वर यानी उसका नाम प्रेम का रूप है। वह परमेश्वर यानी उसका नाम सारी प्राणधारी रचना की जान है। वह हर वस्तु की हस्ती का सार है। वह जीवन दाता है, रचना को प्राण देने वाला है। सब जीव उसके द्वार के भिखारी हैं। जब सारी रचना का आधार स्वामी और दाता वह प्रभु स्वयं है और हमारे जीवन सहित जो कुछ है उस प्रभु का है, तो हम उसको क्या भेंट चढ़ा सकते हैं, उसे क्या अर्पण कर सकते हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि हम अमृत वेला में सुबह सुबह उस सच्चे प्रभु के सच्चे नाम से लिव जोड़े। इस प्रकार उस दयालु प्रभु की कृपा से आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी और उस परम पिता परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। साचा साहिब सच नाए भाखिया भाऊ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर की आज्ञा रखिए जित दिसै दरबार मोहों की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ वडियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। उपदेश नंबर 11। शब्द को सुनने के फल। इन 4 पौड़ियों में गुरु साहिब सतगुरु द्वारा बताई युक्ति से अंतर में शब्द से जुड़ने के फल का वर्णन कर रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि अंतर में शब्द के साथ जुड़ने से जीव को सिद्धों, पीरों और देवताओं की ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसे पाताल लोक, मनुष्य लोक और देवलोक का और उनको सहारा देने वाली शक्ति का ज्ञान हो जाता है। रचना के सब भेद पुस्तक की तरह उसके सामने खुल जाते हैं। वह मौत,
काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके सभी दुखों व पापों का नाश हो जाता है। उसका हृदय सदा अलौकिक प्रसन्नता से भरा रहता है। शब्द के साथ जुड़ी अनेक रिद्धियां, सिद्धियां और शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। वह अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाता है और सब ग्रंथ शास्त्रों का असली मर्म समझ लेता है। शब्द को सुनने से उसको सच्चा संतोष, सच्चा ज्ञान, सच्चा सहज और अमर आनंद प्राप्त हो जाता है। शब्द के साथ लिव जुड़ने पर वह और भी अनेक गुणों का स्वामी बन जाता है और अंत में परम पिता परमात्मा से मिलने के योग्य हो जाता है। आगे क्या फरमाते हैं? सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो अवतार, सुनिए पोहना साके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए इसर बर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहण मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। उपदेश नंबर 12, शब्द में लीन होने के फल। शब्द यानी नाम के साथ अंदर जुड़ने और उसे सुनने के फल का वर्णन करके गुरु साहिब उस साधक की अवस्था का वर्णन करते हैं जो शब्द का लगातार अभ्यास करते हुए शब्द में ही लीन हो जाता है। ऐसे साधक को वह अद्भुत अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका शब्दों में वर्णन कर सकना असंभव है। शब्द में लीन होने वाले अभ्यासी की चेतना इतनी व्यापक हो जाती है कि सारा ब्रह्मांड उसको साक्षात दिखाई देता है। सारी सृष्टि उसकी दृष्टि में आ जाती है। शब्द की अद्भुत शक्ति के सहारे वह एक से दूसरी रूहानी मंजिल तय करता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जाता है और अंत में परमात्मा के निज स्थान पर पहुंच जाता है जो सबका आदि और अंत है। जैसे जैसे वह ऊंचे मंडलों में जाता है उसकी दृष्टि विशाल होती जाती है। उसकी आत्मा से पूर्व जन्मों के हर प्रकार के पापों के संस्कार धुल जाते हैं और वह जन्म मरण के दुखों और आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नाम यानी शब्द माया के हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त है और उस नाम में समा चुका व्यक्ति भी माया के हर प्रकार के छल से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शब्द का रूप हो चुका व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेता है और परम पिता परमेश्वर में समाकर उसका रूप हो जाता है। ऐसा गुरुमुख महात्मा स्वयं सच्ची और स्थायी मुक्ति प्राप्त कर लेता है और अन्य अनेक जीवों को भी स्थायी मुक्ति के सच्चे मार्ग पर डालने में समर्थ हो जाता है। शब्द तो सर्वसमर्थ है, परंतु कोई विरले सौभाग्यशाली जीव ही शब्द की अपार शक्ति का भेद जानते हैं और उसकी अंतर्मुख साधना से पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। आगे क्या फरमाते हैं? मने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मने का बह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध, मने सगल भवन की सुध, मने मुंह चोटा न खाए, मने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मने मार्ग ठाक न पाए, मने पत सियु प्रगट जाए, मने मगह न चले पंथ,
मनै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। मनै पावह मोख द्वार, मनै परवारे। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। मनै पावह मोख द्वार, मनै परवारे साधार। मनै तरै तारे गुरसिख, मनै नानक भवह न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। उपदेश नंबर 13। बाहरी शब्द और आंतरिक शब्द। परमात्मा को अनेक नामों और शब्दों से याद किया जाता है तथा अनेक स्थानों से उसका संबंध जोड़ा जाता है। असंख्य आकाश, असंख्य खंड ब्रह्मांड, द्वीप भवन और असंख्य आकाश लोक के वासी उस शब्द के सहारे खड़े हैं। असंख्य कहने से भी उनकी विशालता का अनुमान नहीं हो सकता। उनकी कोई गिनती है ही नहीं। ये ठीक है कि हम शब्दों, नामों या लफ्जों के जरिए ही बातचीत करते हैं और इनके सहारे ही हमारा लिखने, पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने और परमात्मा की महिमा करने का सारा कार्य चलता है। जीव और परमात्मा के संबंध का वर्णन भी अक्षरों अथवा शब्दों के द्वारा ही किया जाता है, परंतु वह प्रभु स्वयं इन शब्दों और कर्मों की सीमा से परे है। जिनके कर्म लिखे जाते हैं वे जीव तो समय और स्थान के बंधनों तथा कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रही कर्म भूमि के वासी हैं, परंतु कर्मों का कानून बनाने वाला वह कुल मालिक समय और स्थान, कर्म और फल के बंधनों में नहीं है। वह गुप्त परमात्मा अपने शब्द यानी नाम के द्वारा प्रकट होता है। उसका नाम ही सारी सृष्टि का रचनहार है। वह शब्द सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है। जो कुछ किया है उस शब्द ने किया है। वह कर्ता पुरुष और उसका शब्द दोनों अगत है। असंख्य नाव असंख्य थाव, अगम अगम असंख्य लो। असंख्य कहे सिर पार होए, आखरी नाम आखरी सलाह। आखरी ज्ञान गीत गुणगाह, आखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जीव फरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाऊ। बिन नावे नाही को थाऊ, कुदरत कावण कहा विचार। वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार। उपदेश नंबर 14। ओह धोपे नावे के रंग। हाथों या पैरों को मैल लग जाए तो हम उसको पानी से धो लेते हैं। शरीर को लगी मैल भी पानी से धोई जा सकती है। कपड़े गंदे हो जाएं तो साबुन से साफ किए जाते हैं, परंतु जब मन पापों की मैल से गंदा हो जाता है तो केवल नाम का अमृत और नाम का साबुन ही उसकी मलिनता धोकर इसको निर्मल या पवित्र कर सकता है। ये संसार कर्मा संदड़ा खेत है। यहाँ हर एक को अपने बोए हुए कर्मों की फसल काटनी पड़ती है। अपने अंदर जाकर नाम के तीर्थ में स्नान करने की तुलना में दूसरे अनेक प्रकार के साधन जप तप, दान पुण्य और तीर्थों की यात्रा कुछ भी नहीं है। यदि मन में सच्चा शोक, सच्चा विरह या तड़प उत्पन्न नहीं हुई, यदि हृदय में श्रद्धा और भरोसा पैदा नहीं हुआ, यदि अंतर में प्यार के पौधे ने गहरी जड़ें नहीं पकड़ी, तो हर प्रकार के बाहरमुखी कर्मकांड पानी को मथने के समान है। पर ये हाथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। पर ये मत पापा के संग, ओह धोपे नावे के रंग। पुनि पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाहो। आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता पाऊ, अंतर्गत तीर्थ मल नाऊ। उपदेश नंबर 15। जीव निर्मल और बेवस है।
दरअसल जीव निर्बल, अल्पज्ञ और तुच्छ है, परंतु वह होमों के कारण अपने पाप को बहुत बड़ा और शक्तिशाली समझता है। यदि धुर मस्तक यानी भाग्य में नहीं लिखा तो जीव चाहे जमी आसमां एक कर दे, फिर भी उसके ख्याल, इरादे, संकल्प और प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकते। अज्ञानी जीव ये नहीं सोचता कि उसके अपने किए हुए पिछले कर्म ही उसके अच्छे बुरे भाग्य का कारण है। जब तक कुल मालिक परमेश्वर की दया नहीं होती, जीव कभी भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब उस दयालु परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, मुझे अकेला न छोड़, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। मैं तो अपनी शक्ति से जबान भी नहीं हिला सकता और चुप भी नहीं रह सकता। मैं ना अपनी शक्ति से कुछ मांग सकता हूं और ना दे सकता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं ना अपनी ताकत से जी सकता हूं, ना मर ही सकता हूं। मैं अपनी मर्जी से ना राजा बन सकता हूं, ना भिखारी। अपने बल से मुझे ना अपना ज्ञान हो सकता है, ना तेरा। ना ही मैं अपने प्रयत्न से संसार रूपी भवसागर से तर सकता हूं। जो कुछ होना है तेरी दया मेहर से होना है। जो मूर्ख अज्ञानी ये समझता है कि अपने बल से कुछ कर सकता है, वह अपना जोर लगाकर देख ले, उसके इरादे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। कोई भी अपने आप उत्तम या नीच नहीं है। जो कुछ है सब उस मालिक के पाने में है। आखण जोर चुपे नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुक्ति छूटा संसार। जिस हथ जोर कर वेख्या सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। उपदेश नंबर 16। सो दर केहा सो घर केहा। सो दर का शाब्दिक अर्थ वह दरवाजा अथवा वह द्वार है। जिस प्रकार घर में प्रवेश करने के लिए कोई दरवाजा होता है, उसी प्रकार आंतरिक रूहानी मंडलों में दाखिल होने के लिए एक दर अर्थात एक द्वार होता है। रूहानी सफर इस द्वार में दाखिल होने से शुरू होता है। सचखंड में पहुंचकर परमात्मा से मिलाप कर लेने पर समाप्त होता है। रूहानी मंडल में प्रवेश करने के इस बिंदु को परमार्थ की भाषा में तीसरा आंख कहा गया है। हिंदू शास्त्रों में इसको शिव नेत्र कहा गया है। मुसलमानों की पवित्र पुस्तकों में नुक्ति सुवेदा या काला नुक्ता कहकर इसका वर्णन किया गया है। बाइबल में इसको एक आंख कहा गया है। यदि तू एक आंख वाला बन जाए तो तेरा सारा शरीर नूर से भर जाएगा। गुरु नानक साहिब ने इसको दर कहा है, क्योंकि इस बिंदु से ही हमारा असली रूहानी सफर शुरू होता है। यह बिंदु सचखंड रूपी महल की दहलीज के समान है। इस बिंदु पर पहुंचकर जीवात्मा नीचे की ओर के जगत का राग रंग देख या सुन सकती है और ऊपर की ओर भी देख सकती है। यहां पहुंचकर नीचे और ऊपर की सृष्टि का विराट दृश्य दिखाई देता है। इस बिंदु पर पहुंचकर अनेक नाद अर्थात शब्द बजते हुए सुनाई देते हैं। 5 तत्व और इनसे बनी सारी सृष्टि ही नहीं, बल्कि सभी देवी देवता, सिद्ध बुद्ध अवतार, जपी तपी, ऋषि मुनि और कर्मों का हिसाब रखने वाला धर्मराज आदि उस कर्ता पुरुष की महिमा करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति से ऋषि मुनियों जैसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जीव को अंतर्यामिता प्राप्त हो जाती है और भविष्यवाणी कर सकने की शक्ति मिल जाती है। दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है कि जो कुछ भविष्य में होने वाला है वह वर्तमान में साफ साफ दिखाई देने लगता है। इस बिंदु पर पहुंचकर सारी सृष्टि, चांद, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि मिलकर एक सम्मिलित संगीत के ताल पर नाचते दिखाई देते हैं। सारी सृष्टि परम पिता के सर्वशक्तिमान हुक्म के सूत में पिरोई दिखाई देती है। सब खंड ब्रह्मांड उस कर्ता के हुक्म के अनुसार काम करते दिखाई देते हैं।
हमें अनुभव हो जाता है कि जो कुछ होता है उसके हुक्म या रजा के अनुसार होता है। तब वह परमात्मा ही सारी सृष्टि का कर्ता, मालिक, स्वामी और सभी शाहों का शाह दिखाई देता है। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और करण कारण ही सर्वसमर्थ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ है वही है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्व समाले, बाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परी सियु, कहियन केते गावण हारे, गावह तहनो पौवण पाणी, वे संतर गावे राजा धर्म दुआरे, गावह चित गुप्त लिख, जानह लिख लिख धर्म विचारे, गावह इसर वर्मा देवी सोहण सदा सवारे, गावह इंद इदासन बैठे देवतिया दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावण साध विचारे, गावण जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावण पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पियाले, गावह रतन उपाए तेरे 68 तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा, गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल बरभंडा कर कर रखे तारे, सई तुधुनो गावह जो तुध, पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावण से मैं चित न, आवण नानक किया विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाय, कर कर वेख्या कीता आपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पात साहा साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। उपदेश नंबर 17। सचखंड बसै निरंकार। वह कुल मालिक निरंकार परमेश्वर सबसे ऊंचे रूहानी मंडल सचखंड का रहने वाला है। उस निरंकार की दया दृष्टि ही सचखंड के वासियों के जीवन, सुंदरता और अनंत का एकमात्र स्रोत है। सभी खंड ब्रह्मांड सचखंड में समाये हुए हैं। जो कुछ बना है उस निरंकार और उसके हुक्म से बना है, और जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में हो रहा है। वे कुल मालिक सदा आनंदमय है। दया के रूप आनंद और सुंदरता के रूप उस आनंद बेपरवाह निरंकार की उपमा कर सकना असंभव है। सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेख्य नदर निहाल, तीथे खंड मंडल बरभंड, जे को कथै त अंत न अंत, तीथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार, वेख्य विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। उपदेश नंबर 18। पवन गुरु पाणी पिता। जप जी का अंत गुरु साहिब ने जिस श्लोक से किया है उसमें आप ये विचार प्रकट करते हैं कि मनुष्य शरीर हवा, पानी और मिट्टी आदि का बना है। गुरु साहिब ने हवा को गुरु कहा है क्योंकि जिस तरह गुरु के बिना आत्मिक जीवन संभव नहीं, उसी तरह हवा के बिना जीवित रह सकना असंभव है। पानी को पिता कहा है। जिस तरह पानी पौधों को पालता है और उन्हें हरा भरा रखता है, उसी तरह शरीर पानी पर पलता है और पानी से ठीक रहता है। धरती माता है क्योंकि ये सभी वस्तुओं का आधार है। ये माँ के समान ही विशाल हृदय वाली दाई और माँ की तरह ही पालन पोषण करने वाली है। दिन और रात खेल खिलाने वाली आया की तरह है जो जिंदगी का पालना हिलाते रहते हैं। सारा संसार इस पालने में बड़ा कर्मों के खेल खेलता है। संसार कर्म और फल का अखाड़ा है। धर्मराज संसार में आए हर प्राणी के सब अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है और फल देता है। हर जीव को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु जो लोग परमेश्वर का नाम जपते हैं
और उसके नाम से लिव जोड़कर रखते हैं, वे सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से पार हो जाते हैं। उनका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और वे उस सच्चे आनंद का ही रूप हो जाते हैं। ऐसे सच्चे गुरुमुख या भक्त न केवल स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं, बल्कि उनकी संगति में आने वाले अन्य अनेक जीव भी सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुए दाई, दाइया खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम धियाया गए मस्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का सत्संग यहां पे समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।